मोस्टली एग्जाम्स में 10 कॉन्सेप्ट ही ऐसे होते हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स केवल 10 मिनट में कवर करा दूंगा ताकि आप इस टॉपिक में भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये सब हाइड्रोलिसिस होने पर कितने मोनोसैकेराइड्स देंगे इस बात से इन्हें डिफाइन किया जाता है। मोनोसैकेराइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से लेकर 10 तक कितने भी मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं। 2 दिए तो इन्हें डाइसैकेराइड्स बोलेंगे, 3 दिए तो ट्राइसैकेराइड्स एंड सो ऑन। इनमें डाइसैकेराइड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स देते हैं। इनके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। इनमें से पॉलीसैकेराइड्स टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन शुगर कहा जाता है। बाकी सभी स्वीट टेस्ट होते हैं एंड शुगर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, इफ शुगर रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट then they are called reducing sugar. All monosaccharides and disaccharides except sucrose reducing sugar होते हैं। sucrose एक non reducing sugar है। ये एक important point है बच्चों, इसे अच्छे से याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर समझते हैं। मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं। दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, therefore it is an aldohexose, and फ्रक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए it is a ketohexose। दोनों ही का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है। कैपिटल डी के अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल एल भी होता है। लास्ट के 2 कार्बन देखें, 5th एंड 6th। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये याद रखना बहुत आसान भी है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट स्टार्ट विद एल, सो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन में OH लेफ्ट में आएगा। और अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होगा। ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए हम इसके नाम में ब्रैकेट में प्लस साइन यूज करते हैं। एंड फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी होता है, इसीलिए हम इसके नाम में ब्रैकेट में माइनस साइन यूज करते हैं। दोनों की 2 साइक्लिक फॉर्म्स भी होती हैं। इनमें 5th कार्बन का OH ग्लूकोज के केस में CHO ग्रुप में ऐड होकर एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसे पायरेनोज कहते हैं। वहीं फ्रक्टोज के केस में 5th कार्बन का OH CO ग्रुप में ऐड होता है और एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसे फ्यूरेनोज कहते हैं। दोनों की साइक्लिक फॉर्म अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब बात करते हैं बच्चों डाइसैकेराइड्स की। इनके स्ट्रक्चर में 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के बीच में एक ऑक्सीजन एटम लिंक्ड रहता है। इस लिंक को ग्लाइकोसिडिक लिंक कहते हैं। स्क्रीन पर बच्चों आपको सक्रोज का डायग्राम दिया गया है। ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के लिंकेज से बनता है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब सक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब सक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर लेवो रोटेटरी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे साइन चेंज प्रोडक्ट को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। स्टार्च की बात करें तो ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप ध्यान से सुनिए बच्चों, एमिलोज एंड एमिलोपैक्टिन। स्टार्च में अराउंड 20% एमिलोज स्ट्रक्चर होता है और 80% एमिलोपैक्टिन। एमिलोज वाटर सॉल्युबल होता है और एमिलोपैक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। स्ट्रक्चर इनका लगभग सिमिलर है, बस एक डिफरेंस होता है। एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज के C1 एंड C4 कार्बन पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है। ये कंटिन्यूअस चेन होती है बच्चों। वहीं एमिलोपैक्टिन, इसके अंदर C1 एंड C4 लिंक तो होता ही है, उसके अलावा C1 एंड C6 कार्बन के बीच में ब्रांचिंग भी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बच्चों अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कई अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमीनो एसिड्स कंटेन्स बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अल्फा अमीनो एसिड्स में अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों सेम कार्बन पर अटैच्ड होते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, अमीनो एसिड्स का नेचर एम्फोटेरिक होता है लाइक सॉल्ट्स,
दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अगर एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप्स ज्यादा है तो उनका नेचर बेसिक होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक होगा, और दोनों ग्रुप इक्वल नंबर में है तो न्यूट्रल नेचर होगा। जो एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं उन्हें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलेनाइन। वहीं जो एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें डाइट्स के थ्रू इन्हें लेना होता है उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, जैसे ल्यूसाइन एंड वेलाइन। दो अल्फा एमिनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज में एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप कंबाइन होते हैं। स्क्रीन पर आपको ग्लाइसिन एंड एलेनाइन का पेप्टाइड लिंकेज दिखाया गया है। यह एक डाइपेप्टाइड एमिनो एसिड है क्योंकि ये दो अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना है। सिमिलरली पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें 10 से ज्यादा डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स के बारे में सारी बातें हो गई, अब हम प्रोटीन्स पर आते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल में समझा जा सकता है। प्राइमरी लेवल में पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स के अंदर एमिनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लिंक्ड हैं इसकी जानकारी मिलती है। सेकेंडरी लेवल उस पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शेप की जानकारी देता है। शेप्स दो तरह से हो सकती हैं बच्चों, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स ट्विस्टेड रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें NH ग्रुप अपने एडजेसेंट CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बॉन्ड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। वहीं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में सभी पेप्टाइड चेन्स एक दूसरे की साइड में रहती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एंड ये चेन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये चेन्स फर्दर कैसे फोल्ड होती हैं इसका पता चलता है। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड की चेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। एग्जांपल है केराटिन एंड मायोसिन। ये प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स कॉइल हो जाती हैं और स्फीरिकल शेप में रहती हैं। एग्जांपल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बच्चों, प्रोटीन्स में लास्ट कॉन्सेप्ट डीनेचुरेशन का है। व्हेन प्रोटीन्स आर सब्जेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच वैल्यू, ऐसा होने पर इनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर अनकॉइल्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब बात करते हैं बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स की। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स की बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं वो समझते हैं। यहाँ एक्स क्या है ये हम अभी देख लेंगे। पहले समझते हैं ये बेसिस क्या हैं। बोथ आरएनए डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस। 3 बेसिस दोनों में कॉमन है, एडेनाइन, गुएनाइन एंड साइटोसाइन, ये सारे कॉमन है। एक बेस दोनों में अलग है, डीएनए में वो थाइमाइन है और आरएनए में वो यूरेसिल है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसलिए अच्छे से याद रखें। अब ये एक्स क्या है? एक्स एक शुगर है। डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए के केस में शुगर बीटा D राइबोज होता है। किसी शुगर के फर्स्ट कार्बन पर जब हम बेस अटैच कर देते हैं तो हमें जो यूनिट मिलती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और यदि न्यूक्लियोसाइड में 5th कार्बन पर OH हटाकर फॉस्फोरिक एसिड लगा दें तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो दोनों के 5th एंड 3rd कार्बन के बीच एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज रहेगा और हमें डाई न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। इन्हीं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बनते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर में इन न्यूक्लियोटाइड्स की चेन में प्रेजेंट सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें हेलिक्स मिलता है। डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी दो न्यूक्लिक एसिड चेन्स हेलिक्स फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसेस। ये ध्यान रखें, एडेनाइन केवल थाइमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साइटोसाइन गुएनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डबल की जगह सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड चेन ही होती है।
तीन टाइप के आरएनए होते हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब बात करते हैं बच्चों हार्मोन्स की। हार्मोन्स बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइड्स बेस्ड, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस। सेकंड है पॉलीपेप्टाइड बेस्ड, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। एंड थर्ड टाइप है एमिनो एसिड डेरिवेटिव बेस्ड, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्राइन एंड नॉरेपिनेफ्राइन। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनके सोर्सेज एंड उनके फंक्शंस इस टेबल में मैंने आपको समराइज किया है, बच्चों इन्हें याद रखना है। विटामिन की बात करें तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन है। बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं और इन्हें हमें थ्रू डाइट रेगुलरली सप्लाई करना चाहिए, एज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन and cannot be stored in our body. Only exception is B12 vitamin which can be stored in our body for several years. Important vitamin के नाम, sources and उनकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, उनका नाम इस टेबल में दिया गया है, इसे जरूर याद कर लें। तो बच्चों आई होप अब आप बायोमोलिक्यूल टॉपिक में कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार फिर इस वीडियो को जरूर देखें एंड आई एम 100% श्योर अब आप इस टॉपिक में एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।